राम हरषि चले सौग्रीव तब अंगदादि कपिसाथ। रामानुज आगे करे आए जहाँ रघुनाथ। लखन श्री रामचंद्र की जय। सभी भक्तों के चरण कमलों में मेरा सादर प्रणाम। अभी मेरे घर में एक अशुद्धता हो जाने के कारण, किसी का देवगमन हो जाने के कारण बहुत दिनों से रामचरितमानस का पाठ नहीं हो पाया और आप तक मैं रामचरितमानस के साथ नहीं पहुंच पाया, जिसके लिए मुझे बहुत खेद है। और अब आपकी सेवा में मैं पुनः हाजिर हूँ। अर्थ तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर और श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके, अर्थात उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहाँ रघुनाथ जी थे वहाँ आए। श्री राम नाय चरण सिर कह कर जोरी। नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी। अतिशय प्रबल देव तव माया। छूटै राम करहु जो दाया। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। आप जब दया करते हैं हे राम, तभी यह छूटती है। श्री राम विषय बस स्वर नर मुनि स्वामी। मैं पावन पशु कपि अति कामी। नारी नयन सर जाहि न लागा। घोर क्रोध तम निस जो जागा। हे स्वामी, देवता, मनुष्य और मुनि सभी विषयों के बस में हैं। फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है, क्रोधांत नहीं होता। श्री राम लोभ पास जहि नर न बंधाया। सो नर तुम समान रघुराया। यह गुण साधन ते नहीं होई। तुमरी कृपा पाव कोई कोई। और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंधाया, हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान है। ये गुण साधन से नहीं प्राप्त होते, आपकी कृपा से ही कोई कोई इन्हें पाते हैं। श्री राम तब रघुपति बोले मुस्काई। तुम प्रिय मोहि भरत जिम भाई। अब सोई जतन करहु मन लाई। जहि विध सीता के सुध पाई। तब श्री रघुनाथ जी मुस्कुराकर बोले, हे भाई, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता की खबर मिले। श्री राम यही विधि होत बत कही। आए बानर जूत। नाना बरन सकल दिश। देखे की से बरूथ। लखन श्री रामचंद्र की जय। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि बानरों के ज्यूत झुंड आ गए। अनेक रंगों के बानरों के दल अब सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। श्री राम बानर कटके उमा मैं देखा। सो मूरख जो करन चहलेखा। आए राम पद ना वही माथा। निरखी बदन सब हो ही सना था। शिव जी कहते हैं, हे उमा, बानरों की वह सेना मैंने देखी थी। उसकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है। सब बानर आकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और सौंदर्य माधुर्य निधि श्रीमुख के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। श्री राम अस कपि एक न सेना माही। राम कुशल जहि पूछी नाही। यह कछु नहीं प्रभु कहे अधिकाई। विश्वरूप व्यापक रघुराई। सेना में एक भी बानर ऐसा नहीं था जिससे श्री रामचंद्र जी ने कुशल ना पूछी हो। प्रभु के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्वरूप तथा सर्वव्यापक हैं। सारे रूपों और सब स्थानों में हैं। श्री राम
ठाणे जह तह आयसु पाई, कहे सुग्रीव सवहि समुझाई। राम काजु अरु मोर निहोरा, बानर जूथ चाहु चाहु ओरा। आज्ञा पाकर सब जहाँ तहाँ खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझा कर कहा कि हे बानर के समूह, यह श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा निहोरा अनुरोध है, तुम चारों ओर जाओ। श्री राम जनक सुता कहूँ खोजहु जाई, मास दिवस महु आयो भाई। अवधि में टिजो बिनु सुध पाए, आवई बनहि सुमोहि मराए। और जाकर जानकी जी को खोजो हे भाई, महीने भर में वापस आ जाना। जो महीने भर की अवधि बिताकर बिना पता लगाए ही लौट आवेगा, उसे मेरे द्वारा मरवाते ही बनेगा, अर्थात मुझे उसका वध करवाना ही पड़ेगा। बचन सुनत सब बानर, जाहे ताहे चले तुरंग। तब सुग्रीव बुलाए, अंगद नल हनुमंत लखन श्री रामचंद्र की जय। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब बानर तुरंत जहाँ तहाँ भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। तब सुग्रीव ने आनंद नल अंगद नल हनुमान आदि प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, सुनहु नील अंगद हनुमाना, जाम मांत मत धीर सुजाना। सकल सुभट मिल दक्षण जाहु, सीता सुध पूछहु सब काहू। हे धीर बुद्धि और चतुरशील अंगद, जामवान और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशाओं को जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछना। श्री राम मन क्रम बचन सुजतन विचार्यो, रामचंद्र कर काज संवार्यो। भानु पीठ से आई और आगी, स्वामहि सर्व भाव छल त्यागी। मन वचन तथा कर्म से उसी का उपाय सोचना, श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न करना। सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर सर्वभाव से करनी चाहिए। श्री राम तजी माया से आई परलोका, मिटहि सकल भव संभव सूका। देह धरे कर यह फल भाई, भजय राम सब काम बिहाई। माया को छोड़कर परलोक का सेवन करना चाहिए, जिससे भाव जन्म मरण से उत्पन्न सारे सुख मिट जाएं। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कामों को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन किया जाए। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भाई, जो रघुवीर चरण अनुरागी। आया सुमागे चरण सिर नाई, चले हरस सुमरत रघुराई। सद्गुणों को पहचानने वाला तथा बड़भागी वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मांगकर और चरणों में फिर सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चले। श्री राम पाछे पवन तनय सिर नावा, जानि काज प्रभु ने कट बुलावा। परसा शीस सरोरहो पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। सबके पीछे पवन सुत श्री हनुमान जी ने सिर नवाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमलों से उनके सिर का स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार दी। श्री राम बहु प्रकार सीता ही समुझाया हो, कही बल बिरह बेगी तुम आया हो। हनुमत जन्म सुफल करी माना, चलो हृदय धरि कृपा निधाना। और कहा, बहुत प्रकार से सीता को समझाना और मेरा बल तथा विरह प्रेम कहकर तुम शीघ्र लौट आना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण करके वे चले। श्री राम
यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीत राखत सुर त्राता। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जानते हैं, तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं। नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने को जहाँ तहाँ बानर भेज रहे हैं। श्री राम। चले सकल बन खोजत, सरिता सर गिर खोह। राम काज लय लीन मन, बिसरा तन कर छूह। लखन श्री रामचंद्र की जय। सब बानर वन, नदी, तालाब, पर्वत और पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री रामचंद्र जी के कार्य में लवलीन है, शरीर तक का प्रेम भूल गया है। श्री राम। कहताहूँ हुए से चर से भेंटा, प्राण ले ही के चपेटा। बहु प्रकार गिर कानन हे रही, को मुनि मिलाए ताहि सब घेरही। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती तो एक एक चपत में ही उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं, कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। श्री राम। लागी मृषा अतिशय अकुलाने, मिलय न जल घन गहन भुलाने। मन हनुमान कीन अनुमाना, मरन चाहत सब बेरो छल जल पाना। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भुला गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। श्री राम। चढ़ी गिर शिखर चहूँ दिस देखा, भूम बिबर एक कौतुक पीखा। चक्र बाक बक हंस उड़ाही, बहुतक खग प्रभ सहि तहि माही। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे, बगुले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। श्री राम। गिरिते उतारे पवन सुत आवा, सब कहूँ ले सोई बेबर दिखावा। आंगे कै हनुमान ताहि लीना, पैठे बेबर विलम्ब न कीना। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर आए और सबको लेकर उन्होंने वह गुफा दिखलाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और वे गुफा में घुस गए। देर नहीं की। श्री राम। दिखे जाए उपवन बराए, सारे सगत बहुकान। उमांदर एक रोचरता है, बैठी नारी तप पुंज। लखन श्री रामचंद्र की जय। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन और तालाब देखा, जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है, जिसमें एक तपो मूर्ति स्त्री बैठी है। श्री राम। दूर ते ताहि सबहि सिरुनावा, पूछे निज वृत्तांत सुनावा। तहि सब कहा करहु जल पाना, खाहु सुरस सौंदर्य फल नाना। दूसरे ही सबने उसे सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृत्तांत कह सुनाया। तब उसने कहा, जलपान करो और भांति भांति के सुंदर रसीले फल खाओ। श्री राम। माजनो कीन मधुर फल खाए, ता सुन कट पुनि सब चली आए। तही सब आपन कथा सुनाई, मैं अब जाव जहाँ रघुराई। आज्ञा पाकर सब ने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा कह सुनाई और कहा, मैं अब वहाँ जाऊंगी जहाँ श्री रघुनाथ जी हैं। श्री राम। मूंदहि नयन बेवर तज जाहू, पैहु सीतहि जन पछताहू। नयन मूंद पुनि देखहि वीरा, ढाढ़े सकल सिंधु के तीरा। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ, तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओ नहीं।
आंखें मूंद कर फिर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि वह समुद्र के तीर पर खड़े हैं। श्री राम। सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा, जाय कमल पद नायस माथा। नाना भांति विनय तहि कीनी, वन पायनी भगति प्रभु दीनी। और वह स्वयं वहाँ गई जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी अचल भक्ति दी। श्री राम। बदरी बन कहूँ सो गई, प्रभु आज्ञा धर शीस। और धरि राम चरण जुग, जीवन दत्त अजय ईश। लखन श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोसाई तुलसीदास की जय, बोलो भाई सब संतन की जय।